नमस्ते, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। ये है रामायण भाग 8। रावण रामायण का एक अहम पात्र है। रावण लंका का राजा था। वो अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो मायासुर की बेटी थी। भारत में कई जगह रावण के मंदिर हैं और वहाँ रावण की पूजा की जाती है। साउथ इंडिया के राज्य कर्नाटक में भी रावण को पूजा जाता है। यहाँ पर कोल्लार एक जगह है जहाँ पर रावण पर हर साल एक महोत्सव होता है। इस महोत्सव का नाम लंकेश्वर महोत्सव होता है। ये महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हर साल यहाँ पर फसल का उत्सव होता है। यहाँ के लोग इस दौरान रावण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था और भगवान शिव भी उसे काफी मानते थे। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। वो एक महान राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा था। वो बहुत ही बलशाली था, शास्त्रों का महान विद्वान और जानकार था। रावण सरस्वती देवी का महान उपासक था। रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन भी कहते हैं। रावण ने अपनी लंका सोने की बनाई थी, इसलिए रावण को लंकेश्वर भी कहते हैं। उसके काल में लंका बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। ऋषि विश्वेश्वरा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। रावण ने अपनी माता के परामर्श पर ब्रह्मा की तपस्या की थी। वो अपने सौतेले भाई कुबेर से अधिक बलवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। रावण को दसग्रीव भी कहा जाता है। रावण तीनों लोकों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। उसने 10,000 सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। हर 10वें साल अपना एक सिर काटकर चढ़ा देता था। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर कोई भी उसका वध ना कर सके। पर जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब भगवान विष्णु को रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। रावण कालजयी बनना चाहता था। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस दोनों में ही रावण को बहुत महत्व दिया गया है। वो एक ओर जहाँ महातेजस्वी, महाप्रतापी, रूपवान, विद्वान महाप्रतापी था, वहीं दूसरी ओर वो घमंडी और राक्षसी प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वो आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। रावण जब मरणासन अवस्था में था, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की ये बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहला, शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी ये हालत हुई। ये मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी ये गत नहीं होती। दूसरा, शत्रु को कभी छोटा मत समझो।
रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा ये दी कि अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तीसरा, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख ये दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके, ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी। भगवान वाल्मीकि रावण के अधर्मी होने को उसका मुख्य अवगुण मानते हैं। उनके रामायण में रावण के वध होने पर मंदोदरी विलाप करते हुए कहती हैं, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पाप कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी ने रावण के अहंकार को ही उसका मुख्य अवगुण बताया है। तो दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ। जल्द ही मिलूंगी आगे की कहानी के साथ।